Good afternoon, Standard Plus 2. Dear students, we are going to read again, continue poem number 4, A Thing of Beauty, written by John Keats, a British poet, popular name. हमने 2 स्टेंजाज पहले रीड किए थे, उससे आगे पढ़ते हैं। कवि ने इसमें बताया कि प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें दी हैं, हमें निराशा में नहीं डूबना चाहिए, और जिनका और ये कोई मूल्य प्रकृति नहीं लेती। कहता स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ, कहता इस संसार में स्पाइट होता है छोड़कर, निराशा को छोड़कर, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर। हालांकि हम रोज़मर्रा अपने जीवन में कुछ मानवीय मूल्यों का ह्रास अर्थात कुछ बुरे लोग भी हमें मिलते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी उदासी भरे दिन भी आते हैं, निराश भी हो जाते हैं, कई बार काम ठीक प्रकार से नहीं होता तो। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, और अस्वस्थ, यानी कि अभी संसार में देखा होगा कि ये कोरोना वायरस जो अस्वस्थ भी करता है और कई जगह काफ़ी जीवन का नुकसान भी हुआ है, ऐसा समय भी संसार में आता है। एंड ओवर डार्कन्ड वेज, और थोड़े अंधकार भरे रास्ते। अभी जो कोरोना वायरस है ये अंधकार भरे रास्ता है, क्योंकि एक ऐसा शत्रु है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके इन सब के बावजूद भी संसार में पूरे लोग इस संसार की प्रकृति का, मदर्स नेचर का में एक आनंद उठाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये बहुत अच्छी लाइन कवि ने दी है। यानी कि इतनी होने के बावजूद भी पूरे संसार में आपने देखा होगा आने वाले समय में अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, खोजने का प्रयास मानव कर रहा है। सम सेव ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर शेप आकृतियाँ, मूज अवे द पाल, पाल होता है उदासी। जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे उससे एकदम जो उदासी छाई हुई है, निराशा छाई हुई है, वो पर्दा एकदम उठ जाता है, उतर जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और हमारी जो अंधकार में भावनाएं हैं उनसे। सच, अब कवि कहना चाहता है कि प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप आनंद उठा सकते हैं। सच द सन, सूर्य कभी लॉकडाउन नहीं होता, सूर्य कभी किसी को निराश नहीं करता, सूर्य किसी को विशेष छांट कर प्रकाश नहीं देता। चंद्रमा आप रात को देखता है कि कितना अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और पेड़ चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, गर्मियों के दिनों में उनका कितना महत्व है, और पेड़ों का वैसे ही महत्व है क्योंकि पेड़ काटने के कारण ही ये बीमारियां हुई है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। सपोर्टिंग ए सैडी बून, यानी कि सपोर्टिंग पैदा करते हैं, सैडी बून एक वरदान साबित होते हैं हमारे लिए नहीं बल्कि फार सिंपल सीप, सीप का भेड़ होता है। जितने भी जानवर है जंगल में उनके लिए पेड़ पौधे एक बहुत ही शानदार महल, शानदार कोठी से कम नहीं है। सच आर डैफोडिल्स, जिस प्रकार डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि जंगल का वो हरा भरा संसार जिसके अंदर जानवर, मनुष्य सभी प्रकृति का आनंद उठाते हैं। एंड क्लियर रील्स, और आपने देखा होगा रील्स होती है, छोटी छोटी नहरें, नाले, झरने कितने अच्छे लगते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, क्योंकि ये छोटी छोटी नहरें, नाले आपने देखा होगा कि दोनों तरफ झाड़ियाँ, वृक्ष, वो ना केवल अपने आप को ठंडक प्रदान करते हैं बल्कि हमें भी वो बहुत ही आनंद का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। मेक जाइंट द हॉट सीजन, यानी कि वो जो गर्मी की ऋतु आती है तो हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जानवर पेड़ पौधों की छाया या पानी इनका आश्रय लेता है। ये प्रकृति के अनमोल रतन है, इनको हमें बचाकर रखना चाहिए। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक होती है झाड़ियाँ, आपने जंगल के बीचों बीच नहर के किनारे अनेक प्रकार की झाड़ियाँ देखी होगी, और झाड़ियों में अनेक प्रकार के इस प्रकार के वृक्ष खिले होते हैं जिनके अच्छे अच्छे फूल होते हैं, वो प्रकृति आनंद देने वाली होती है। तो कवि का कहने का तात्पर्य कि इस संसार में आज वर्तमान में इस कोरोना वायरस के बावजूद भी हम एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु की ओर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस संसार को और अच्छा बनाया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए। जिस प्रकार प्रकृति के अनमोल रतन हैं, प्रकृति ने हमें जो चीज़ें मुफ्त में प्रदान की है, इनका संरक्षण करके प्रकृति को अच्छा बनाया जाए ताकि संसार और अच्छा रहे।
नेक्स्ट लास्ट स्टेंजाज हम कल रीड करेंगे और इन स्टेंजाज के क्वेश्चन आंसर फिर नोटबुक में आराम से करने। बेस्ट ऑफ लक। ओके।